तीन लोकनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक दिवस मोक्ष सप्तमी पर राष्ट्र संत मनोज्ञाचार्य पुलक सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में भिलवाड़ा की धरा पर पहली बार भव्य मंगल रथ यात्रा का आयोजन किया गया। साक्षात इंद्रलोक जैसा नजारा उपस्थित हो गया। रथ यात्रा इंद्रलोक की अनुभूति करा रही थी तो कार्यक्रम स्थल चित्रकूट धाम में तीर्थंकर पार्श्वनाथ सहित कई जैन तीर्थंकरों की पावन निर्वाण भूमि समेत शिखर महातीर्थ की अद्भुत जीवंत रचना ने श्रद्धालुओं को भक्ति से सराबोर कर दिया। संघपति पाटनी परिवार के साथ आचार्य पुलक सागर सत्संग एवं सौधर्म इंद्र इंद्राणी ने समेत शिखर तीर्थ की वंदना की। परमात्मा प्रभु के निर्वाण महोत्सव पर निकलने वाली इस रथ यात्रा में सकल जैन समाज सहित सर्व समाज भी शामिल होगा। सकल दिगंबर जैन समाज एवं श्री पुलक सागर चतुर्मास समिति के तत्वावधान में सूर्य महल से प्रारंभ हुई मंगल रथ यात्रा में शामिल होने के लिए शास्त्री नगर स्थित पार्श्वनाथ मंदिर से श्री जी भगवान रथ में पहुंचे थे। बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के साथ आचार्य पुलक सागर सत्संग के सानिध्य में निकली रथ यात्रा में मुख्य आकर्षण उत्तर प्रदेश के बड़ौद से आए 5 ऐरावत हाथी रहे, जिन पर सौधर्म इंद्र इंद्राणी सवार थे। महिला मंडल की सदस्य सबसे आगे विशाल ध्वज पताका लिए हुए चल रही थी। श्री जी के रथ के आगे विशेष सुसज्जित 10 हाथी चल रहे थे। प्रभु पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र और विभिन्न प्रसंगों को मंचित करने वाली 7 विशेष झांकियां भी आकर्षण का केंद्र थी। रथ यात्रा में सौधर्म इंद्र व इंद्राणी बग्गियों में सवार थे। इस भव्य आयोजन में ध्वज, ढोल मंजीरे लेकर चल रही दिगंबर जैन समाज की विभिन्न महिला मंडलों की श्राविकाओं ने तीर्थंकर भक्ति का नजारा पेश किया। रथ यात्रा में समेत शिखर तीर्थ यात्रा का सजीव दृश्य साकार हो रहा था। रथ यात्रा देख ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु पार्श्वनाथ की भक्ति करने भिलवाड़ा की धरा पर साक्षात इंद्रलोक उतर आया हो। रथ यात्रा बड़ला चौराहा, राजीव गांधी सर्कल, नेताजी सुभाष मार्केट होते हुए कार्यक्रम स्थल चित्रकूट धाम पहुंची। मार्ग में जगह जगह शहरवासी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए उमड़े। रथ यात्रा चित्रकूट धाम पहुंची, जहां आचार्य पुलक सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में चिंतामणि पार्श्वनाथ का दरबार सजा था। मंच पर 40 फीट लंबी 12 फीट ऊंची विशाल समेत शिखर की जीवंत झांकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गई। शिखर पर सबसे ऊपर विराजे भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष सबसे पहले सौधर्म इंद्र इंद्राणियों ने अभिषेक किया। उनके बाद इंद्र इंद्राणी बने श्रावक श्राविका कतारबद्ध अभिषेक के लिए पहुंचे तो ऐसा लग रहा था जैसे देवता कतार में लग पार्श्वनाथ को अभिषेक कर रहे हों। इसके बाद सत्संगपति बनने का सौभाग्य पाने वाले पाटनी परिवार ने आचार्य पुलक सागर महाराज सत्संग को समेत शिखर की तीर्थ वंदना कराई। परिवार के सदस्य सबसे आगे धर्म ध्वज लेकर चले और उनके पीछे आचार्य सत्संग था। पहाड़ के शिखर पर पहुंचे और प्रभु पार्श्वनाथ की विधिवत वंदना हुई। मुनि सत्संग के पीछे सौधर्म इंद्र इंद्राणी और संघ समाज के प्रमुख श्रावक श्राविका भी वंदना के लिए पहुंचे। संघपति बनने का सौभाग्य सरोज देवी, मनीष, अभिषेक, राहुल पाटनी परिवार को मिला। आयोजन में तीर्थंकर पार्श्वनाथ प्रभु को शांति धारा का लाभ गुलाबचंद, मनीष, नीरज शाह परिवार ने प्राप्त किया। समेत शिखर पहाड़ पर चढ़कर तीर्थंकर पार्श्वनाथ को 23 किलो का निर्वाण लड्डू समर्पित करने का सौभाग्य पारसमल महावीर सिंह, राहुल चौधरी परिवार ने प्राप्त किया। इस अवसर पर 23 पुण्यार्जक परिवारों द्वारा 23 निर्वाण लड्डू भगवान पार्श्वनाथ को चढ़ाए गए। आयोजन में संघपति बनने, शांति धारा पूजन एवं मुख्य निर्वाण लड्डू चढ़ाने का लाभ प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली परिवारों का चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, संयोजक मनीष शाह और सह संयोजक लोकेश अजमेरा आदि ने स्वागत किया। आचार्य पुलक सागर महाराज ने कहा कि आज पूरा विश्व पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है और पूरे जैन समाज में सभी अपनी अपनी आमनाओं के अनुसार निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। भिलवाड़ा का एक चतुर्मास पूरे देश में सकल जैन एकता का संदेश दे रहा है और बता रहा है कि हम एक धर्म के अनुयायी हैं और हमारे देव एक है। चातुर्मास के 2 मुख्य कलश लाभार्थी परिवार में एक दिगंबर तो एक श्वेतांबर है। उसी तरह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निर्वाण कल्याणक पर 23 किलो का निर्वाण लड्डू चढ़ाने के लाभार्थी भी श्वेतांबर जैन समाज के प्रमुख समाज सेवी महावीर सिंह चौधरी परिवार ने प्राप्त किया है। इस पूरे आयोजन में कोई दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी या स्थानकवासी नहीं, सभी एकमात्र जैन हैं। श्री पुलक सागर चातुर्मास समिति के अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने बताया कि ज्ञान गंगा महोत्सव के तहत 30 अगस्त तक प्रतिदिन सुबह 8:30 से 10 बजे तक चित्रकूट धाम में आचार्य पुलक सागर महाराज के प्रवचन हो रहे हैं। शाम 7 से 8 बजे तक आनंद यात्रा और आरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु शामिल होकर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारा भी हर चातुर्मास में भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव आयोजित होता है। वो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। उनकी ही कृपा से सब कुछ है। आज मैं जहाँ भी हूँ
अपने आराध्य पारसनाथ भगवान की वजह से हूँ। और मैं हर जगह ये चाहता हूँ कि बड़ी उत्साह और महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित हो। महावीर जयंती को तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन पारसनाथ भगवान के इस निर्वाण महोत्सव से लोग परिचित हों। यह हमारे जैन धर्म का पारसनाथ भगवान 24 तीर्थंकरों में सबसे अग्रणी आस्था के केंद्र हैं। और यहाँ पर शास्त्री नगर में जहाँ हमारा भीलवाड़ा चतुर्मास हो रहा है, वहाँ भी मूल नायक पारसनाथ भगवान है। और जो आयोजन यहाँ पर हुआ है, निश्चित तौर पर हर जगह होता है, लेकिन इतिहास बनाया है भीलवाड़ा ने, क्योंकि सुबह 7 बजे से लोगों का हुजूम बैठना और 12 बजे तक पब्लिक का हिलना नहीं, वह ये दर्शाता था कि हजारों लोग भगवान पारसनाथ के यहाँ दीवाने हैं। ऐसी भव्य शोभा यात्रा यहाँ से चली और 1 इंच भी जगह पंडाल में नहीं थी। और ऐसे भव्य झांकी, भव्य सम्मेत शिखर की प्रतिकृति हमारे प्रवीण जी चौधरी जो यहाँ के चतुर्मास के अध्यक्ष हैं, मैं कह सकता हूँ कि कई जगह चतुर्मास करो तो बहुत ज्यादा लोड लेना पड़ता है, मुझे समझाना पड़ता है, लेकिन ये पहला चतुर्मास भीलवाड़ा का जहाँ इशारों इशारों में काम हो जाता है। यदि ऐसे सारथी मिल जाते हैं तो सफलता का रथ निरंतर आगे बढ़ते रहता है। अद्भुत कार्यक्रम सब लोगों की जुबान पर है। मैं प्रशंसा करूं तो लोग कहेंगे मैं अपनी खुद की प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ये अनुकरणीय, प्रशंसनीय और वंदनीय प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ है। मुझे भी नहीं मालूम था कि इतने लोगों का हुजूम, पूरी रोड पर हजारों लोग खड़े हैं, भगवान पारसनाथ को लाडू चढ़ा रहे हैं। पारसनाथ भगवान एक वो तीर्थंकर हैं जिनके शब्द के 3 अक्षर जो मैंने बोले थे कि पारस शब्द जो है उसमें से यदि हम पा हटाते हैं तो रस बनता है, और रा हटाते हैं तो पास बुलाते हैं, और सा हटा दो तो पार कर दिया करते हैं। ऐसे हमारे पारसनाथ भगवान। और आज जो चतुर्मास की टीम ने काम किया है, बहुत बहुत अभिभूत हूँ। और अभी तो झांकी है, अभी तो पूरा पर्यूषण बाकी। एक अनूठा प्रदर्शन यहाँ पर होगा रक्षाबंधन पर। यह रक्षाबंधन जैनों का एक ऐतिहासिक पौराणिक पर्व है। ये भाई बहन का ही त्योहार नहीं, ये गुरु शिष्य का त्योहार है, धर्म और धर्मात्मा का त्योहार है, जिन भक्त और जिन शासन का त्योहार है। उसकी भी तैयारी हमारी कमेटी पूरी तरह से कर रही है। एक नया रूप, एक नया प्रारूप हम उसे देने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग ये समझें कि केवल एक बहन ने भाई के हाथ में धागा बांध दिया उसे रक्षाबंधन नहीं कहा जाता है। ये आस्था के डोर से बंधा हुआ एक त्योहार है जो आत्मा से परमात्मा को मिलाने में कारण बनता है, शासन की प्रभावना में कारण है। वही मेरा उद्देश्य है, वही मेरा मिशन है, वही मैं लेके चला हूं। मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं जोड़ा है, मैंने छोड़ा ही छोड़ा है। और जोड़ने के नाम पर यदि जोड़ा है तो इंसान से इंसान को जोड़ा है, आदमी से आदमी को जोड़ा है, संप्रदाय से संप्रदाय को जोड़ा है। जोड़ना मेरा उद्देश्य है, जोड़ना मेरा लक्ष्य है, क्योंकि सब कुछ हो जाए और इंसान ना रहे, कितने भी बग्गी बैंड बाजे लगा दो, कुछ कर दो, शोभा तो मनुष्य से आती है। मनुष्य जुड़ेगा तो मानवता की स्थापना होगी। देखिए, ये किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं है। गुरु का यदि आशीर्वाद यदि किसी भी कार्यक्रम में यदि होता है, कमेटी पे हो चाहे समाज पे हो, तो उस कार्यक्रम की सफलता की किसी भी प्रकार की हम लोग ऐसी गुंजाइश नहीं मानते हैं कि वो सफल नहीं होगा, वो सफल ही होगा। और पुलक सागर जी महाराज का अपना स्वयं का ऐसा प्रभाव हमारे गुरुदेव का कि भक्त केवल समय और दिन का इंतजार करते कि हम किस दिन इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ में मनाएं। पूरा भीलवाड़ा दिगंबर जैन समाज के साथ ही जैनेतर समाज भी गुरुदेव के साथ में, उनकी वाणी के साथ में, उनके बताए हुए जो रास्ते हैं उसके ऊपर वो चलता है। और उसी को देखते हुए लोगों के जो हुजूम आज जो है, जो नजर आया है, वो गुरुदेव की कृपा से हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। पूरे भारतवर्ष के जैनियों का यदि सबसे बड़ा क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और आस्था का केंद्र यदि कोई है तो सम्मेत शिखर है, जहाँ से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान ने वहां से मोक्ष को प्राप्त किया और 20 तीर्थंकर वहां से और मोक्ष गए। ऐसी पावन भूमि का आज जो भीलवाड़ा के अंदर जो गुरुदेव ने यहाँ पर जो हमें एक मार्गदर्शन देकर के जो इतनी एक प्रतिकृति जो यहाँ पर सम्मेत शिखर की, हमने भी अभी इस भीलवाड़ा के इतिहास में इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं देखा। और ये आज का जो आयोजन है ये पूरे भारतवर्ष के अंदर
मात्र एक आयोजन ये है जो आज पूरे भारतवर्ष में धूम मचा रहा है कि पार्श्वनाथ भगवान की मोक्ष कल्याणक महोत्सव को भी इस रूप में यदि श्रावक चाहे तो मना सकते हैं, क्योंकि एक आस्था जो पार्श्वनाथ भगवान के प्रति जो जैन धर्मावलंबी की है वो निश्चित रूप से आज के युग में सबसे ज्यादा यदि हमारी भावना है तो पार्श्वनाथ भगवान के साथ, और हमारे शास्त्री नगर के हमारे मूल नायक बड़े बाबा भी पार्श्वनाथ भगवान यहाँ विराजमान है। देखिए, नेता आए नहीं आए वो अलग मैटर है, क्योंकि क्या है कि गुरु के यदि दर्शन करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं तो वो आते हैं, और अभी आ रहे हैं काफी, मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब गुरु भक्त हैं और सब धर्म से जुड़े हुए हैं, तो गुरु का आशीर्वाद के लिए सब जने आते हैं, और आते हैं तो उनका कमेटी में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है।